माँ की बातें। श्री प्रबोध और श्री मणिंद्र से वार्तालाप। 23 अप्रैल 1919। भक्त लोग माँ को प्रणाम करने गए हैं। नारायण आयंगार ने माँ से कहा, माँ, अभी आपके मन में अशांति है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं जल्दी ही निकल जाऊं। माँ ने कहा, सुख दुख और कहाँ जाएंगे, ये तो रहेंगे ही। तुम लोगों का उससे क्या, तुम अभी रहो। अगले जेठ महीने में 4 या 5 तारीख को चले जाना। सोमवार 12 जेठ, मई जून का महीना। स्वामी शांतानंद और स्वामी हरानंद काशी से आए हैं। मणिंद्र भी फिर से आए हैं। सुबह शांतानंद और मणिंद्र आदि माँ को प्रणाम करने गए। भक्त लोग कोयलपाड़ा मठ में हैं तथा माँ जगदम्बा आश्रम में ठहरी हैं। शांतानंद, माँ, आपका शरीर कैसा है? माँ, ठीक ही हूँ। राजद्रोह के संदेह में गिरफ्तारी से छूटा एक लड़का कल ही आया है। पुलिस के हंगामे के भय से भक्त लोग उसे उसी समय वापस भेज देने की चेष्टा कर रहे हैं। माँ से पूछने पर उन्होंने कहा, उसे रहने दो, आज यही रहे, कल जाएगा। स्वामी केशवानंद ने उसे मठ में न रखकर अन्यत्र रखा था, क्योंकि अब भी रोज रात को चौकीदार आकर नवागत भक्तों का नाम ठिकाना लिखकर ले जाता है। अगले दिन माँ ने उसके बारे में पूछा, वह लड़का कहाँ है, चला गया क्या? मणिंद्र, वहाँ है, आज खा पी कर जाएगा। माँ शांतानंद से, रात में वहाँ कहाँ था? शांतानंद, मालूम नहीं माँ, हम लोगों को बताया नहीं गया। माँ, यहाँ जब वर्षा होती है तो काशी में भी क्या उसी समय बरसात होती है? शांतानंद, नहीं माँ, वहाँ सावन के महीने में वर्षा शुरू होती है, पर कभी कभी बैसाख के महीने में आंधी आकर आम आदि को नष्ट कर देती है। काशी में मरेंगी ऐसा सोचकर जो बूढ़ी स्त्रियां वहाँ रहती हैं, उनको माँ वहाँ बहुत कष्ट है। हो सकता है घर से पैसा भेजना बंद कर देने के कारण हो, फिर नीचे के सीलन भरे अंधेरे कमरे में उन्हें रहना पड़ता है। माँ, हाँ, जब मैं काशी में वंशी दत्त के मकान में थी, उन बूढ़ी स्त्रियों को मैंने बहुत कष्ट में देखा। सामान्य चावल भीख में मांग कर लाती और कभी कभी तो बिना पकाए भिगाकर ही खा जाती। शांतानंद, बूढ़ी लोग मरने जाती हैं और दीर्घजीवी हो जाती हैं। माँ, विश्वनाथ के दर्शन स्पर्शन से पाप का नाश होता है, इसीलिए दीर्घजीवी हो जाती हैं। कहते हैं कि वृंदावन के शंख का जल शरीर में छिड़कने से तथा प्रसाद खाने से व्यक्ति दीर्घजीवी होता है। माँ अब राधु की बात कह रही हैं। राधु के थोड़ा खड़े हो पाने से ठीक रहता, कमरे में ही शौच इत्यादि करती है। इस तरह ठाकुर मुझे और कितने दिन रखेंगे, क्या करेंगे, नहीं जानती। माँ स्वामी शांतानंद से माकू के लड़के की बात कह रही हैं। शोक में मनुष्य ऐसा विह्वल हो जाता है कि कुछ नहीं कर पाता। शरद को भी उसके लिए बहुत कष्ट हुआ है। कालो दवाई लेने के लिए कलकत्ता गया था। इन लोगों ने फिर उसे मना कर दिया था कि शरद से मुलाकात न करे। मैं कहती हूँ, कलकत्ता जाएगा और शरद से मुलाकात नहीं करेगा, यहाँ कैसी बात? मणिंद्र, हाँ, शरद महाराज ने लिखा था, कालो सीधे ही मेरे पास चला आए। माँ तरकारी काट रही थी। एक फल चेलो देखकर शांतानंद स्वामी ने कहा, यहाँ कलकत्ता में नहीं मिलता। माँ, इससे छेचकी होती है, फिर इसे चटनी में भी दिया जाता है। इसकी तासीर ठंडी है, अच्छी चीज़ है। मणिंद्र से, यहाँ जहानाबाद में मिलता है। मणिंद्र, हाँ माँ।
स्वामी शांतानंद ने माँ के पास देश के दुख दुर्दशा की बात उठाई। शांतानंद: सुना है इन्फ्लुएंजा से 60 लाख लोग मरे हैं। धन चावल सब खूब महंगे हो गए हैं। लोगों को बड़ा कष्ट है। माँ: हाँ बेटा, लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है, और फिर जिनके यहाँ लड़के बच्चे हैं उन्हें तो और भी कष्ट है। अभी तो कष्ट शुरू हुआ है। वर्षा हो तो धान चावल पैदा हो, तभी तो कष्ट दूर होगा। एक कोई साहब कलकत्ता आया था ना, जिसने नियम बनाने की बात कही थी कि धान चावल जहाँ का है वही रहेगा। वह है कि चला गया? मणिंद्र: उस तरह की कोशिश हो रही है। शांतानंद: लोगों का कष्ट तो दिन दिन बढ़ रहा है। देश में इतना कष्ट है। माँ: क्या यह कर्मफल है? माँ: इतने लोगों का कर्मफल यहाँ कैसे हो सकता है? कोई एक हवा चली हुई है। शांतानंद: युद्ध रुक गया है, पर सामान सस्ता क्यों नहीं हो रहा है? माँ: फिर जो कहते हैं कि दोबारा युद्ध हो रहा है। शांतानंद: वह यहाँ नहीं, काबुल में हो रहा है। इतना दुख कष्ट, युद्ध, विनाश, यहाँ क्या है माँ? क्या फिर से युग परिवर्तन होगा? माँ हंसकर: कैसे बताऊं? उनकी इच्छा से क्या होगा यहाँ कैसे जानूं? राजा के पाप से राज्य नष्ट होता है। हिंसा, धूर्तता, ब्रह्म हत्या, यही सब पाप हैं। राजा के पाप से प्रजा को कष्ट होता है, और दैव उत्पात जैसे युद्ध, भूकंप, दुर्भिक्ष आदि होते हैं। सबके थोड़ा शांत होने से युद्ध रुक सकता है। आहा, भारतेश्वरी कैसी थी! लोग कैसे सुख चैन से थे। अब तो एक 5 साल का लड़का भी कष्ट की बात समझता है। कहता है, मेरे पहनने का कपड़ा नहीं है। अच्छा, शरत ने जो यहाँ चावल बांटने की व्यवस्था की है, तो कितना चावल बटा? मणिंद्र: ठीक ठीक नहीं बता सकता कि कितना बटा है, फिर भी प्रति सप्ताह 34 रुपए का चावल दिया जाता है। माँ: लोगों को कितना मिलता है? मणिंद्र: प्रति व्यक्ति को 1 पाव के हिसाब से दिया जाता है। माँ: प्रत्येक को कितना मिला? मणिंद्र: 6 सेर, 7 सेर, 8 सेर, जिनके यहाँ जितने खाने वाले हैं। माँ: कितने लोगों को बांटा गया? मणिंद्र: ठीक नहीं मालूम। मुसलमान स्त्रियां ही अधिक भिखारी हैं। माँ: हाँ, यहाँ मुसलमान ही अधिक गरीब है। अच्छा, शरत और कहाँ चावल बंटवा रहा है? मणिंद्र: बांकुड़ा, इंदपुर, मानभूम, जहाँ अकाल है वहीं बंटवा रहे हैं। माँ: लड़के लोग वहाँ जा रहे हैं? शांतानंद: मठ से जा रहे हैं। मणिंद्र: इंदपुर में सातू के जाने की बात हुई थी। माँ: सातू की बहन का विवाह शिहड़ में हुआ है। मणिंद्र: हाँ माँ, विवाह में सातू के न जाने से उसके माता पिता। माँ: हाँ, बड़े दुखी हुए थे। यहाँ तो होगा ही, पर साधु सन्यासी विवाह में क्यों कर जाएंगे? दूसरे समय में जा सकेगा। प्रभाकर के लड़के को स्वस्थ हो जाना चाहिए। ठाकुर कहते थे, संसार में सब जादूगरी है। जादूगरी तो है, पर यह याद नहीं रहता, यही तो दुख की बात है।